दोस्तों आज जो आपकी 15 दिसंबर को आरआरबी एमआई यानी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड डिग्री का जो प्रथम पारी में एग्जाम कंडक्ट हुआ है। तो फर्स्ट स्टेप में आपके जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश का एग्जाम था। 10:30 से लेकर 12 बजे के मध्य वीडियो काफी डिले हो गया। कारण ये है कि जो रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस मिलने में समय लगता है। आपने बहुत से चैनल पे क्वेश्चंस देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर जो आपको सवाल मिलेंगे वो 100% रियल और ऑथेंटिक रहने वाले हैं, इसलिए वीडियो डिले हो गया। तो वीडियो को लाइक करते हुए जरूर कंटिन्यू करना। आने वाले शिफ्ट में जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम है, अपने शिफ्ट में पूछे गए सवाल है वो आप टेलीग्राम पर भेज देना। जैसे कि आज सभी कैंडिडेट ने इन सभी कैंडिडेट ने जो सवाल सेंड किए, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसकी पीडीएफ फाइल फर्स्ट प्लस सेकंड शिफ्ट की दोनों को मैं मर्ज करके टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा इवनिंग में। तो जिन भी कैंडिडेट ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर ज्वाइन कर लेना। और ये सभी क्वेश्चन सेम कंपनी टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करा रही है, तो आने वाले एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए काफी फायदेमंद होने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर आधारित फ्री मॉक टेस्ट। ये आपके 7 दिसंबर को कंटिन्यू हो चुका है। बिल्कुल फ्री मॉक टेस्ट है, जो कि प्रीवियस ईयर एसएससी में पूछे गए सवाल हैं उनका यहाँ पर प्रत्येक सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट होने वाला है मंडे टू फ्राइडे। मंडे को आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, ट्यूसडे इंग्लिश का, वेडनेसडे रीजनिंग का, थर्सडे फ्राइडे को जीएस का। बिल्कुल फ्री है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी एनरोल करने की। वहां पर एनरोलमेंट करते हो उस टाइम आप टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करना, फ्री एनरोल हो जाएगा। साथ ही साथ जो भी कैंडिडेट अनअकैडमी पर न्यू है वो इस कूपन कोड की सहायता से 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन पर। और इसका जो एनालिसिस किया जाएगा टेस्ट का, जो प्रत्येक वार को टेस्ट होगा, उनका एनालिसिस है वो सेम डे अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर के द्वारा किया जाएगा, वो भी फ्री है। तो जरूर देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। काफी फायदेमंद कंटेंट है ये। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। आज के शिफ्ट में पूछे गए जो जीके, देखिए आपको पता होना चाहिए 50 यहाँ पर जीके और साइंस के सवाल थे, 5 वहां पर कंप्यूटर के सवाल भी पूछे गए थे। तो 50 में से लगभग यहाँ पर 27 से 28 सवाल जीके के मिले हैं, बाकी जो कंप्यूटर के सवाल हैं। इसके अतिरिक्त जो भी सवाल है आपको याद है तो कमेंट करके जरूर बताना। जिन भी कैंडिडेट का आज प्रथम पारी में एग्जाम था। 2023 में एएफसी एशियन कप कहां पर आयोजित होने वाले हैं? तो 2023 में जो एएफसी एशियन कप है फुटबॉल का टूर्नामेंट है, ये चाइना में होगा। ये 18वां संस्करण है एएफसी एशियन कप का, और ये एक फुटबॉल टूर्नामेंट है। एएफसी का मतलब एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन हो जाएगा। और इससे पहले 2019 में ये सेम टूर्नामेंट एएफसी एशियन कप कहां पर हुए हैं? तो यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ है, जिसमें चैंपियन रही थी कतर और जीता रही थी जापान। मोस्ट सक्सेसफुल टीम की बात करूं तो जापान के पास 4 टाइटल। अभी हम बात करते हैं आपको अपना जीता हुआ पैसा अपने बैंक अकाउंट में कैसे ऐड करना है। उसके लिए आपको सिंपली इस कैश आउट ऑप्शन पे क्लिक कर टाइटल है एएफसी एशियन कप के। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कठोर जल को मृदु जल यानी आपका जो कठोर हार्ड वाटर है उसको सॉफ्ट वाटर बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो आप करेंगे Na2CO3 यानी वॉशिंग सोडा। Na2 सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा 10H2O। तो ये वॉशिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है जल को सॉफ्ट मृदु बनाने के लिए। तो ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। ये सभी ऑप्शन उसमें दिए गए थे। एलनिनो किस प्रकार की धारा है? ये पूछा हुआ सवाल है। तो एलनिनो एक गर्म जल धारा है। कैसी जल धारा है? गर्म जल धारा है, जिसके आगमन पर सागरीय जल का तापमान लगभग 3 से 4 डिग्री बढ़ जाता है। तो ये जल धारा आती है तो समुद्र का तापमान भी बढ़ जाता है, क्योंकि ये एक गर्म जल धारा है। ये प्रशांत महासागर की एक धारा हो जाएगी। अन्य जो गर्म जल धारा आने वाले शिफ्ट के लिए इंपोर्टेंट हो जाता है, जो ठंडी जल धारा सागर में जरूर देख के जाना नेक्स्ट आने वाले शिफ्ट के लिए। गर्म जलधारा जैसे कि अलास्का जलधारा हो गई, दक्षिण विषुवत जलधारा हो गई, और उत्तरी विषुवत जलधारा ये भी गर्म जलधारा है। फ्लोरिडा जलधारा है, एटलिंज जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा गर्म जलधारा है, बहुत बार पूछा हुआ सवाल है। इरमिंजर जलधारा, मोजाम्बिक जलधारा, अगुलहाद जलधारा, ब्राजील जलधारा, ये सभी गर्म जलधाराएं हो जाएगी। आपने पूछा है एल नीनो, ये भी गर्म जलधारा है। नेक्स्ट वन देखिए दोस्तों, विच इज नेटवर्क टोपोलॉजी। तो ये कंप्यूटर से पूछा गया है। इसमें कंप्यूटर के जो 5 सवाल थे इसमें एक ये भी था। तो नेटवर्क टोपोलॉजी में कौन से प्रकार होते हैं? जो 5 प्रमुख प्रकार है उसमें मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी बस हो जाएगा जो इसमें आ जाएगा आपके। बाकी लैन मैन ये नेटवर्क हो जाएंगे। नेटवर्क टोपोलॉजी के भाग नहीं है। लोकल एरिया नेटवर्क है, वाइड एरिया। तो इसमें जो स्टार हो गया, बस हो गया, रिंग हो गया, हाइब्रिड हो गया, मैश हो गया, ये टोपोलॉजी के प्रकार हो जाते हैं। तो ये बस वाला करेक्ट था।
ओडिशा में गहीर माता बीच किस हेतु प्रसिद्ध है? रिपीटेड सवाल है, एसएससी में पूछा हुआ। ओडिशा में जो गहीर माता बीच है ये ओलिव रिडले सी टर्टल के लिए, ओलिव रिडले कछुओं के लिए दुनिया का सबसे बड़ा नेस्ट घोंसला बनाने वाला समुद्री तट हो जाएगा, बीच हो जाएगा, वो है गहीर माता बीच। और ये कहाँ पर है? ओडिशा में। आपको पूछा किस हेतु प्रसिद्ध है, तो ओलिव टर्टल्स के लिए प्रसिद्ध है। और ये बीच है पार्ट किसका है, तो ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहीर माता मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि उड़ीसा में है, उसका एक भाग है। और उसी भाग में एक बीच है जिसमें ओलिव रिडले सी टर्टल्स है वो पाए जाते हैं। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर जीके के सवाल हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, इजी भी थे। जस्तीकरण या फिर जो गैल्वेनीकरण है, इसकी प्रक्रिया में लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? साइंस के काफी इजी सवाल पूछे गए हैं, जिंक की परत चढ़ाई जाती है। अगला सवाल देखिए आपके जीके का, हु इज फाउंडर ऑफ डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन? तो डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा 1930 में स्थापित। किसकी एसआई यूनिट बल की एसआई यूनिट के इक्वल होती है? आप सभी को पता होना चाहिए, जो वेट की एसआई यूनिट है, मतलब भार की एसआई यूनिट है, द्रव्यमान की अलग होती है किलोग्राम, भार की अलग है, भार की एसआई यूनिट न्यूटन है, जो कि किसकी है? बल की है, भार W बराबर mg। अगला सवाल देखिए, यूआरएल की फुल फॉर्म आपको पूछे तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कंप्यूटर के काफी इजी सवाल थे, 5 ही। मोमेंटम का एक क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्या सवाल था आप कमेंट करके बताना। मोमेंटम यानी जो संवेग होता है वो होता है द्रव्यमान गुणा वेग, मास और वेलोसिटी का गुणनफल, तो इसकी ऐसे यूनिट हो जाती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। स्थायी बंदोबस्त जो परमानेंट सेटलमेंट किसके द्वारा लागू की गई नीति है? ये आपके पूछा हुआ सवाल है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त नीति है वो 22 मार्च 1793 को लागू की गई है। ये जो स्थायी बंदोबस्त है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक व्यवस्था थी, जिस पर बंगाल के उस समय गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ये लागू की गई नीति हो जाएगी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब या फिर किसके द्वारा की गई? ये आपके पूछा हुआ सवाल है एग्जैक्ट। तो इसकी शुरुआत जो हुई है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत 5 सितंबर 1920 को पूछा तो महात्मा गांधी आपको करेक्ट करना था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को प्रस्ताव आया था। ये Pakistan's Army Chief General Musharraf had already initiated intrusions आया था ये, और ये लागू हो गया 5 सितंबर 1920 को असहयोग आंदोलन। अगला सवाल देखिए, बीसीडी की फुल फॉर्म कंप्यूटर में तो ये यूआरएल की पूछी है, बीसीडी की हो जाएगी बाइनरी कोडेड डेसिमल। यहाँ पर आपको बता दूं जो भी सवाल है वो 101% रियल और ऑथेंटिक है। जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम था वो कमेंट करके भी बता सकते हो कि हाँ ये सभी सवाल आपके सेट में पूछे हुए या फिर नहीं है, क्योंकि जो अब यूट्यूब पर देखते हैं बहुत से वीडियो पहले डाल देते हैं व्यूज के चक्कर में और वो फेक सवाल बता जाते हैं, तो उनसे आपको सावधान रहना है। संवाद कौमुदी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? संवाद कौमुदी समाचार पत्र की बात करूं तो राजा राममोहन राय के द्वारा 1819 में कोलकाता से प्रकाशित एक बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र था। तो उनके संपादक कौन थे? राजा राममोहन राय। कब हुआ था? 1819 में। और इसका जो उद्देश्य था सती प्रथा की समाप्ति के लिए अभियान चलाया था इस समाचार पत्र के जरिए। कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य, तो मित्र पर गमछा झार, 8 राज्य हो जाएंगे। मित्र पर गमछा झार ट्रिक से याद कर सकते हो, यानी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 8 राज्य हैं जो कैंसर लाइन इनसे गुजरती है। अगला सवाल देखिए, प्रथम जनरेशन के जो कंप्यूटर है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर है, उसकी लैंग्वेज आपको पूछे तो मशीन लैंग्वेज थी, लो मशीन लैंग्वेज प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की। और उसमें किसका प्रयोग किया गया था? वैक्यूम का। ध्यान में रखना है आने वाले शिफ्ट के लिए, प्रथम जनरेशन कंप्यूटर में किसका प्रयोग? वैक्यूम ट्यूब का। सेकेंड जनरेशन में आप कमेंट करके बताइएगा ताकि पता चल जाए कितने कैंडिडेट वीडियो को कंटिन्यू देख रहे हैं। और प्रथम जनरेशन की कंप्यूटर की जो पीढ़ी है वो 1946 से 1959 का काल माना जाता है। सेकेंड पीढ़ी के कंप्यूटर में जो भाषा है वो असेंबली कोड हो जाएगी। और उसके बाद तीसरी जनरेशन में फिर वो हाई लेवल लैंग्वेज है, और चौथी में वेरी हाई लेवल लैंग्वेज हो जाती है। और पांचवी जनरेशन जो अभी चल रही है उसमें एआई का प्रयोग हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लैंग्वेज के रूप में। वे तत्व परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान तो समान होते हैं लेकिन उनके परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, ऐसे परमाणुओं को क्या कहेंगे? ऐसे तत्व जिनके परमाणु द्रव्यमान तो समान लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग, तो आइसोबार हो जाएंगे। तो इसमें एग्जैक्ट आप कमेंट करके बताना, आइसोबार की परिभाषा थी या फिर आइसोटॉप समस्थानिक की थी? इनमें से एक की परिभाषा पूछी गई है, तो ये इसकी पूछी है तो संभारिक हो जाएगा। समस्थानिक में क्या होता है? परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान
निर्माण है वो अलग अलग होता है। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, बैंक का रेगुलेशन कौन करता है? तो बैंक का जो रेगुलेशन किया जाता है वो जो भी बैंक है, चाहे वो आपकी पब्लिक सेक्टर की हो गई, प्राइवेट बैंक हो गई, इन सभी को रेगुलेट किया जाएगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। जो एक्ट है आरबीआई का वो 1934 का एक्ट है। सवाल एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। रोड पर गाड़ी में यात्रा करते समय जो कर्व आते हैं, मोड़ आते हैं, वहां पर यात्री का जो शरीर है वो जिस साइड में डायरेक्शन में टर्न कर रहे हैं वन साइड में झुक जाता है। कारण है जड़त्व का नियम। यदि न्यूटन की गति के नियम ऑप्शन थे तो जड़त्व का हो जाएगा, बाकी फोर्स का तो ये हो जाएगा। अगला सवाल, रॉ मटेरियल है, तो रॉ मटेरियल की बात करूं तो वो अर्थशास्त्र में किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं, कौन सा सेक्टर है? तो रॉ मटेरियल की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर, जैसे कि आपके हो जाएंगे इसमें कृषि हो गया, वानिकी, मछली पकड़ना, खनन है, ये सभी रॉ मटेरियल है जो प्राइमरी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। अब देखिए रॉ मटेरियल का जो यूज होगा वो कहां पर होगा? तो वो इंडस्ट्री में होगा, उसकी कोई वस्तु का निर्माण होगा। तो विनिर्माण उद्योग आ जाए, रॉ मटेरियल यूज कहां पर हो रहा है? जो इंडस्ट्री में काम होगा वहां पर वो सेकेंडरी सेक्टर होगा। और रॉ मटेरियल है एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, परिवहन होगा। तो ये सभी सेवा क्षेत्र है, सर्विस सेक्टर है, वो तृतीयक सेक्टर में आ जाते हैं, ये जो भंडारण वगैरह है। अगला सवाल देखिए, गर्म या ठंडे जल में क्या विलीन नहीं होता? कौन सी यहाँ पर धातु जो गर्म और ठंडे किसी भी जल में विलीन नहीं होगी? तो इसमें आपकी हो जाएगा जिंक। मैं आपको बता दूं एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक है वो चाहे गर्म पानी हो या फिर ठंडा पानी हो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, बाकी ये तीनों रिएक्ट करेंगे। अगला सवाल, दिल्ली में लाल किले में आजादी के भूले बिसरे दीवानों की याद में एक संग्रहालय बनवाया गया है, उसका नाम क्या? आपको पता है 6 मार्च को इसका अनावरण हुआ था संग्रहालय का। तो ये करंट अफेयर्स की बात करें तो मार्च 2019 का भी सवाल है। नेक्स्ट आपको मैं ये सवाल बताऊंगा जो कि जुलाई का सवाल है, जुलाई 2019 का। तो यहाँ पर 19 के सवाल पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर्स में, 19-20 दोनों को कवर करना होगा आपको। तो दिल्ली में लाल किले में जो आजादी के भूले बिसरे दीवानों की याद में एक संग्रहालय बनाया गया है, उसका नाम है आजादी के दीवाने संग्रहालय, जो कि 5वां संग्रहालय है लाल किले में। लाल किले में टोटल 5 संग्रहालय हैं। अन्य कौन से? तो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय भी है, वहां पर आईएनए संग्रहालय है, याद जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए इसका भी एक संग्रहालय है, और आजादी के दीवाने ये 5वां संग्रहालय हो जाएगा। तो ये तो आपके लाल किले का पूछा है। पूछ ले कि इंडिया गेट वाला संग्रहालय, तो वो है राष्ट्रीय समर स्मारक, नेशनल वार मेमोरियल, जो कि 25 फरवरी 2019 को समर्पित किया था राष्ट्र को मेमोरियल, ये नेशनल वॉर मेमोरियल। अगला सवाल, कौन सी मेट्रो वेस्ट टू एनर्जी पावर से चलने वाली भारत का प्रथम प्रोजेक्ट है? तो दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन। तो दिल्ली मेट्रो है ये भारत का प्रथम मेट्रो प्रोजेक्ट है जो कि पावर रिसीव करेगा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट से। किस रोग का वैक्सीन नहीं लगाया जाता है? ये आपके ऑप्शन में दिए गए थे, मम्स, मीजल्स, टीबी और एलिफेंट फुट। तो यहाँ पर हाथी पांव करेक्ट हो जाएगा, इसकी वैक्सीन नहीं होती। बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है बीसीजी का टीका किसके लिए लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका लगाया जाता है टीबी के लिए। नेक्स्ट वन देखिए, अगर कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसकी स्थितिज और गतिज ऊर्जा में क्या चेंजेज होगा? तो जब वस्तु नीचे की ओर गिर रही है उस केस में आपको पता है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा है, उसमें कमी होगी। अगला सवाल, सबसे ज्यादा थोरियम किस राज्य में पाया जाता है? तो ये केरला में पाया जाता है, सेकंड झारखंड में। तो यूरेनियम की बात करें तो सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में, मैंगनीज, क्रोमाइट, निकल, बॉक्साइट है ये सबसे ज्यादा उड़ीसा में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा स्टोरेज क्षमता इकाई किसकी है? ये 4 ऑप्शन थे तो सभी को पता होना चाहिए। इसमें हो जाएगा पीबी, पीबी का मतलब पेटाबाइट, सबसे कम हो जाएगा यहाँ पर केबी, उसके बाद एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, पीबी के बाद आ जाए तो एक्साबाइट, ईबी हो जाएगा, फिर जेटाबाइट, जेड भी हो जाएगा, योटाबाइट, वाईबी इसमें सबसे ज्यादा। एक आपके कंप्यूटर का सवाल था एमएस एक्सेल में होता है, तो वहां पर रो और कॉलम भी ऑप्शन में था। तो एमएस एक्सेल में रो होते हैं ये और कॉलम होते हैं, और जहां पर रो और कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं तो उसे बोला जाता है सेल। तो ये सभी क्वेश्चंस यहाँ पर मिले हैं जीके प्लस कंप्यूटर प्लस साइंस के सवाल। इसके अतिरिक्त आपको पता है 50 सवाल पूछे गए थे, तो यहाँ पर 20 से 25 सवाल है जो नहीं मिल पाए हैं। वो जिन भी कैंडिडेट को पता है जिनका एग्जाम था आज फर्स्ट स्टेप में, जरूर कमेंट करके बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा। धन्यवाद।